नाजायज किसने कहा हिंदुस्तान को? भारत को नाजायज किसने कहा? अरे बाप रे, सचमुच कमाल कर दिया। अरे बाप, बिल्कुल कमाल के आदमी। नाजायज सोच का परिणाम है पाकिस्तान। इसमें आपको मिर्ची क्यों लगी? सामने वाले को रुलाने का काम है मेरा। प्रोफेसर नवल किशोर, समझ गए आप? रुलाने का काम है, रोने का नहीं। मैं भारतीय नारी हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट में रूबिका लियाकत ने ये जो लालटेन छाप 9वीं फेल जो प्रवक्ताएं हैं उनकी तो वाट लगा दी है। हुआ यूं कि डिबेट चल रही थी एसआईआर को मुद्दों को लेके, लेकिन जैसे ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पे उंगली उठाया, उसे एक नाजायज मुद्दे से जन्मा हुआ देश कहा, तो ये राजद के प्रवक्ताओं को मिर्ची लग गई और वो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध करते करते भारत देश को ही नाजायज कहने लगा। उसे सिर्फ ये चिंता थी कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की आलोचना करने से उसके मुस्लिम वोटरों से नाराज ना हो जाएं। इसी के लिए मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए उसने भारत देश का ही अपमान कर दिया और ऐसी बात बोल दी कि किसी भारतीयों के लिए असहनीय होगा। और तो और रूबिका लियाकत इतनी बिफर उठी, उन्होंने इस चारा चोर लालटेन छाप जो 9वीं फेल के प्रवक्ता हैं उसकी लंका ही लगा दी। आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि आपको मोदी पे गुस्सा है, समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी पर गुस्सा है, समझ में आता है, लेकिन उस चक्कर में आप भारत को कुछ भी कह देते हैं। आप कुछ भी मतलब अटरम शटरम ज्ञान दे देते हैं आप लोग सर। क्यों? देखिए रूबिका जी, प्रोफेसर साहब क्यों भी दिखाना चाहिए। नहीं, क्या हिम्मत दिखाओ? नाजायज किसने कहा हिंदुस्तान को? भारत को नाजायज किसने कहा? भारत और बांग्लादेश को हाइफनेट प्रोफेसर साहब किसने किया? सुनिए, आप लोगों ने किया। सुनिए, बात सुनिएगा तब न समझ में आएगा। हम यहीं बैठे हैं। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप तो कुछ और समझ रहे हैं। पर आपको क्या, अरे क्या कुछ और क्या समझ में बताइए मुझे। किसकी जुबान से निकला नाजायज भारत? किसकी जुबान से निकला? समझिएगा कैसे? नहीं, हम समझ रहे हैं, हमको बताइए ना, तनिक बताइए तो सही हमें। समझ रहे हैं, वही समझ रहे हैं जो त्रिपाठी जी चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा तब तो। जब त्रिपाठी जी ने बोला, जब त्रिपाठी दे रहा है हमारे कहने से आप नहीं कह रहे। त्रिपाठी जी मैं जानता हूँ कि आपको समय भी ज्यादा मिलेगा, आप जो नहीं कहिएगा वो भी रूबिका जी समझ जाएंगी। कर दिया, सचमुच कमाल कर दिया। अरे बाप रे, सचमुच कमाल कर दिया। अरे बाप, बिल्कुल कमाल के आदमी। आपको तो निरूपा रॉय अगर देख रही होंगी ना ये कार्यक्रम, तो वो भी सदमे में आ गई होंगी कि आप ये जो विक्टिम कार्ड में, अरे सर मैं कैरेक्टर, ओहो कैरेक्टर, इतना ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर। प्रोफेसर साहब सबसे ज्यादा वक्त आपने लिया है, सबसे अजीबोगरीब लॉजिक आपने दिया है, और मैं आपको ये बता रही हूँ। अरे क्या घटिया मानसिकता को ठीक करने वाले हैं? क्या घटिया मानसिकता को? आप अभी वही चीज यहाँ शोकेस कर रहे हैं और आप मुझे ये बता रहे हैं कि क्या घटिया मानसिकता है। आपने भारत को नाजायज बुलाया कि नहीं बुलाया? किसकी घटिया मानसिकता है मुझे ये बताइए। आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको आपने पाकिस्तान के सामने आ गया, हिंदुस्तान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नाजायज सोच का परिणाम है पाकिस्तान। इसमें आपको मिर्ची क्यों लगी? इसमें मिर्ची नहीं लगी, इसमें लगी कि त्रिपाठी जी को इतिहास का कम ज्ञान है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। अबे साले कुछ भी एक निर्णय का पात्र था कि 2 देश का निर्माण हुआ, उसमें सभी जिम्मेदार थे, केवल त्रिपाठी जी थोड़े थे, और उसको नाजायज आप किसी को कैसे कहिएगा? भैया वो निर्णय नाजायज था प्रोफेसर साहब, ये तो समझिए आप। मैं पाकिस्तान कौन थे? अरे सर सुनिए, RLD क्यों लिखा हुआ है भैया? वो RJD के प्रोफेसर साहब को क्या तो हिंदू पाकिस्तान में वो कंफ्यूज कर रहे हैं? इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टियां बदल देंगे। प्रोड्यूसर साहब RJD के प्रवक्ता हैं वो, प्रोफेसर नवल, RLD के नहीं। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? आप रोइएगा, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। आधार कार्ड, अरे मेरे माँ बाप ने रुलाना नहीं सिखाया है मुझे, सामने वाले को रुलाने का काम है मेरा। प्रोफेसर नवल किशोर, समझ गए आप? रुलाने का काम है, रोने का नहीं है। भारतीय नारी हूँ। मलूक जी जवाब। एक तो जो हमारे आरजेडी के साथी बैठे हैं और भारत देश या भारत माँ के बारे में
जो गैर जिम्मेदार बयान फिर उन्होंने गलत दिया है, बात- इसकी माफी मांगनी चाहिए और पुरोहित साहब को ये बताना चाहिए कि इतना- जो आरजेडी के बांग्लादेश दोनों से स्क्रीन पर कंपेयर रखिए। कर रहे हैं या भारत माता के अरे, लिए अरे, ऐसे मैं- शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये टेलीविजन पे बैठ के जाहिर है या ये लोग एनडीए से या मोदी से इतना थक गए हैं कि एनडीए की खिलाफत करते करते मोदी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत पे पहुंच गए और आज ये नया प्रोग्राम चला है कि जो लेडी एंकर है खासकर कौन है खिलाफ बोलते हैं जिससे इनकी सुर्खी बन जाए और शर्म नहीं आती। ये देश हमारा बहन बेटियों के लिए इस देश में मोदी सरकार बहन बेटियों के लिए ओके। 35% रिजर्वेशन कर रही है। प्रोफेसर साहब, और ये हर टेलीविजन में प्रोफेसर साहब, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन मैंने इस तरीके से डिबेट करते हुए आपको बहुत कम देखा है सर। आज क्यों इस तरीके से आप आपा खोल रहे हो और क्यों ऐसा इलॉजिकल डिबेट करना कि जिसमें समझ ही ना आए? अगर मुंह फिसल गया, जुबान फिसल गई तो बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। सही बात कही गई है कि नेचर और सिग्नेचर आदमी के मरने पे ही जाता है। वही हालत आज के विपक्ष पार्टियों के और उनके प्रवक्ताओं का। इनके जो संस्कार में है वो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। उन्हें देश से और देश के सम्मान से कुछ लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह सत्ता पे काबिज रहा जाए, अपने स्वार्थ की रोटी सेकी जाए। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।